जनवरी 930 ईस्वी, एक ठंडी और पुरकैफ सुबह। मक्का मुकर्रमा, जहां लाखों दिलों की धड़कन बसते हैं, अचानक एक खौफनाक हादसे का गहवारा बनने वाला था। हरम की फिजाओं में तलबिया की गूंज, जमजम की ठंडी हवा और खाना काबा की पुरनूर अजमत। मगर उसी रोज तारीख ने ऐसा जख्म खाया जो आने वाले बरसों तक न भर सका। एक गुरूह खूनख्वार अजाइम के साथ मक्का में दाखिल हुआ, और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने बैतुल्लाह के दिल से हजरे अस्वद को नोच कर निकाल लिया। वो पत्थर जो हर आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की तमन्ना है, खाना काबा से गायब कर दिया गया। और यूं अगले 22 साल तक बैतुल्लाह का वो कोना खाली रहा, खामोश, उदास और मुंतजिर। कौन थे ये लोग? क्यों उन्होंने ये जुर्म किया? और आखिर वो दिन बैतुल्लाह पर कैसे बीता? खुश आमदीद सुनहरी हकायक में, जहां हर कहानी तारीख की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचती है। हजर अस्वद, वो मुकद्दस पत्थर जिसे बोसा देना हर मुसलमान की आरजू है, क्योंकि इसी पत्थर को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लबों से बोसा दिया था। अरबी में हजर यानी पत्थर और अस्वद यानी स्याह। मगर ये पत्थर हमेशा से स्याह नहीं था, बल्कि जब जन्नत से उतारा गया तो ये दूध से भी ज्यादा सफेद था। जामे तिरमजी, मसनद अहमद और निसाई की रिवायात के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। इस पत्थर का कतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है, जो खाना काबा के जनूब मशरिकी कोने पर 5 फीट की बुलंदी पर जड़ा हुआ है। आज ये 3 बड़े और कई छोटे टुकड़ों में चांदी के गोल हल्के में पेवस्त है। तारीखी रिवायात बताती हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने उनके साथ 2 पत्थर भी उतारे, एक मकामे इब्राहिम और दूसरा हजरे अस्वद। हजरत इब्ने इसहाक के मुताबिक तूफान नूह के वक्त ये पत्थर जबले अबू कुबैस पर महफूज किया गया। मगर सबसे ज्यादा मोतबर रिवायत ये है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो एक खाली जगह दीवार में बाकी रह गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि खाना काबा की दीवार में जो खाली जगह है उसे एक मुनासिब पत्थर से पुर किया जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अतराफ मक्का में इस तलाश में निकले कि कोई ऐसा पत्थर मिल जाए जो उस जगह में बिल्कुल फिट हो सके, मगर पत्थर न मिल सका। मायूस कदमों के साथ जब वो वापस खाना काबा की तरफ पलटे तो ये देखकर हैरान रह गए कि दीवार की उस खाली जगह में एक निहायत खूबसूरत और जाजिबे नजर पत्थर पहले ही जुड़ा हुआ है। ताज्जुब के आलम में उन्होंने वालिद से पूछा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आसमानी पत्थर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। ये बात यकीनन आपके लिए हैरान कुन होगी कि हजरे अस्वद जिस रंग का अब है, ये पहले इस रंग का नहीं था, ये बिल्कुल सफेद रंग का था। जामे तिरमजी की हदीस नंबर 877, मसनद अहमद की हदीस नंबर 2792 और निसाई की हदीस नंबर 2935 के मुताबिक अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, इसे बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। हजरे अस्वद जिसे खाना काबा की जीनत समझा जाता है और जिसे बोसा दिए बगैर या कम अज कम हाथ के इशारे के बगैर तवाफ़े काबा को मुकम्मल नहीं माना जाता, इसका एक तवील और दिलचस्प तारीखी पस मंजर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद सबसे पहले तारीख में कबीला बनी जरहम का जिक्र मिलता है, जिन्होंने हजरे अस्वद के साथ छेड़छाड़ की।
अगरचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कई मर्तबा खाना काबा की तामीर नौ की ज़रूरत पेश आई। मक्का के मुख्तलिफ कबाइल जैसे जरहम और अमालिका वगैरह ने इसे तामीर किया, लेकिन हजर अस्वद के बारे में खास तौर पर यह मालूम होता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद वो मक्का के मुतवल्ली बने। उनके बाद तौलियत साबित बिन इस्माइल के पास आई, फिर उनके नाना मजाज जरहमी इस मनसब पर फाइज हुए और कुछ अरसा तक तौलियत कबीला जरहम ही में रही। फिर वो वक्त आया जब बनु बकर, जो औलादे इस्माइल में से थे, उन्होंने कबीला जरहम को मक्का से निकाल दिया। इस मौके पर कबीला जरहम के रईस अमर बिन हारिस ने यह सोचा कि कहीं काबा की कीमती अशिया दुश्मनों के हाथ न लग जाएं, इसलिए उसने हजर अस्वद को काबा से निकालकर मुख्तलिफ हथियारों और शाहाने फारिस का चढ़ाया हुआ सोने का हिरन समेत सब कुछ जमजम के कुएं में छुपा दिया और मिट्टी डालकर उस कुएं को जमीन के बराबर कर दिया। बाद में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम का कुआं दोबारा खोद कर निकाला, मगर यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जमजम में दफन खजाने, जिनमें हजर अस्वद भी शामिल था, उनके हाथ लगे या नहीं। अलबत्ता इतना जरूर मालूम है कि जब कुरैश ने खाना काबा की तामीर शुरू की तो उस वक्त हजर अस्वद पहले से मौजूद था, लेकिन यह राज आज भी बाकी है कि उसे जमजम से किसने निकाला और दोबारा काबा में किसने नस्ब किया। 692 यजीद बिन मुआविया की मौत के बाद मक्का मुकर्रमा एक नए बाब में दाखिल हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का ऐलान किया और मक्का को अपना दारुल हुकूमत बनाया, मगर शाम में बैठा उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान इस बगावत को खत्म करने के लिए बेचैन था। उसने अपने सबसे सफाक जर्नैल हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया, मक्का को घेर लो और अब्दुल्ला बिन जुबैर का बाब बंद कर दो। मक्का का मुहासरा शुरू हुआ। मंजनीकों की गरज, पत्थरों की बारिश और बैतुल्लाह पर बेदर्दी से हमले। तारीख के औराक बताते हैं कि आग ने गिलाफे काबा को लिपेट में ले लिया और मुकद्दस दीवारें जख्मी हो गईं। इसी हमले में हजर अस्वद भी टूटकर 3 हिस्सों में बट गया। बहुत से सहाबा और ताबिईन शहीद हुए और मक्का के आसमान पर धुआं छा गया। लेकिन ये जख्म अभी भरे भी न थे कि एक और हौलनाक बाब रकम हुआ। 7 ज़िलहिज्जा सन 317 हिजरी, बहरीन का हुक्मरान अबू ताहिर सुलेमान करामती एक खूनरीज लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुआ। खौफ और वहशत का ये आलम था कि उस साल हज अदा ही न हो सका। ये इस्लाम की तारीख का पहला मौका था जब बैतुल्लाह का हज मौकूफ हुआ। अबू ताहिर ने न सिर्फ मक्का को लूटा बल्कि दुनिया को हैरान कर देने वाला कदम उठाया। हजरे अस्वद को खाना काबा से निकालकर अपने साथ बहरीन ले गया। वो उसे मकाम हजर नामी शहर में ले गया, जहां उसने अपना जाली काबा बनाया, जिसे वो दारुल हिजरा कहता था। उसका ख्याल था कि लोग असल काबा को छोड़कर इसके पास आ जाएंगे। उसने मक्का के रास्ते बंद कर दिए। 319 हिजरी से 327 हिजरी तक कोई काफिला मक्का ना जा सका, मगर दुनिया जानती थी कि काबा एक ही है, वो जो मक्का में है, और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। जामे लतीफ तारीख मक्का के मुताबिक अबू ताहिर ने हजरे अस्वद को अपनी जामे मस्जिद के 7वें सतून में लटका दिया, जैसे कोई कीमती गनीमत की नुमाइश कर रहा हो। ये मुकद्दस पत्थर 22 साल तक वहां लटका रहा। 22 साल खाना काबा अपनी सबसे कीमती निशानी से महरूम रहा। आखिरकार अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह और अबू ताहिर के दरमियान मुआहिदा हुआ। 30,000 दीनार के इवज हजरे अस्वद वापस करने पर इत्तिफाक हुआ। अब्बासी खलीफा ने हजरे अस्वद वापस लाने के लिए एक वफ्द बहरीन रवाना किया। उस वफ्द की क़ियादत मुहद्दिस वक्त शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। बहरीन पहुंचते ही एक महफिल सजाई गई। खुशबूदार इतर की महक, कीमती गिलाफ में लिपटा एक पत्थर सामने लाया गया। मजमे में ऐलान हुआ, ये रहा हजरे अस्वद,
ले जाइए और मक्का पहुंचा दीजिए। मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, हजरे अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर उस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजरे अस्वद होगा और हम इसे ले जाएंगे। सब हैरान रह गए। अबू ताहिर करामती ने सवाल किया, कौन सी निशानियां? शेख अब्दुल्लाह ने फरमाया, पहली, हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं। दूसरी, आग उसे गर्म नहीं कर सकती। पत्थर पानी में डाला गया, वो डूब गया, और फिर उसे आग लगाई गई तो वो सख्त गर्म हो गया, यहां तक कि फट गया। शेख अब्दुल्लाह ने फरमाया, ये हमारा हजरे अस्वद नहीं। दूसरा पत्थर लाया गया, फिर वही आजमाइश और फिर वही अंजाम। वो भी डूब गया, वो भी आग में जल गया। फरमाया, ये भी असल हजरे अस्वद नहीं। फिर मजबूरन उनको असली हजरे अस्वद देना पड़ा। पानी में डाला गया तो तैरने लगा, और आग लगाई गई तो बिल्कुल गर्म ना हुआ। शेख अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारा हजरे अस्वद है। अबू ताहिर करामती ने हैरत से पूछा, ये निशानियां तुम्हें कहां से मालूम हुई? तो मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजरे अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर करामती ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। सदियों बाद रूमी हमला आवर से लेकर फातमी एजेंटों तक कई बार इस पत्थर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, मगर हर बार अल्लाह की मदद आई और मुहाफिजीन ने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। सन 1351 हिजरी में एक अफगानी शख्स सूफी अब्दुल सत्तार मताफ में आया और जुर्रत करके हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर ले गया। यही नहीं, काबा के गिलाफ का हिस्सा और सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मुहाफिजों ने फौरन पकड़ लिया। तफ्तीश में उसने इकरार किया कि जमजम के करीब सीढ़ी से चांदी का टुकड़ा भी काट लिया था। उसका कहना था कि यह सब तबर्रुक के लिए किया, हालांकि जानता था यह हराम है। तीनों संगीन जराइम के एतराफ पर उसे सजाए मौत सुनाई गई ताकि बैतुल्लाह की हुर्मत बाकी रहे। हजरे अस्वद का टुकड़ा बरामद करके सुल्तान इब्ने सऊद की निगरानी में दोबारा अपनी जगह नस्ब कर दिया गया। हजरे अस्वद आज अपनी असल हालत में नहीं है जैसा कि जन्नत से उतारा गया था, बल्कि वक्त के हादसात और वाकयात ने इस मुबारक पत्थर को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। आज भी दुनिया भर से आने वाले लाखों दिल तवाफ के दौरान इस पत्थर की जानिब खींचते हैं। कभी बूसा देकर, कभी दूर से हाथ उठाकर वो अहद करते हैं कि ईमान की हरारत और बैतुल्लाह की हुर्मत हमेशा कायम रखेंगे। नाजरीन, ये थी हजरे अस्वद की सनसनी खेज और दर्द भरी दास्तान। जल्द मिलते हैं एक और तारीखी, तहकीकी और ईमान अफरोज सफर के साथ। देखते रहिए सुनहरी हकायक, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।